हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर्या एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। लेट्स सी यहाँ पे आपका पर्सन आपसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्या हिडन फीलिंग्स है उसकी। लेट्स सी फॉर्चुनेट, या आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ये पर्सन बहुत ही लकी मानता है खुद को कि आप उसकी जिंदगी में, ऑब्वियस क्यों नहीं मानेगा। इतना हंसाना, इतना एंजॉय कराना, ठीक है, इतनी लविंग एंड एंजॉइंग एंड फन वाली एनर्जी अब किसी के लाइफ में जाती है। आपको पता है आप कैसे किसी के लाइफ में आके वो स्पार्क भर देते हो, वो फायर भर देते हो, ठीक है, वो जीने की एक तमन्ना होती है ना, वो भर देते हो, ठीक है। लेट्स सी रीयूनियन। अगर ये बंदा दूर है ना, ये रीयूनियन चाहता है आपसे। ये चाहता है कि बस अब आप उसके हो जाओ, आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो जाओ, ठीक है। इसे चाहिए आपसे रीयूनियन। कांस्टेंट, ओके। लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। कैसे रोकूं खुद को, तुम्हें चाहने से कैसे रोकूं खुद को, ठीक है। तो यस, आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, नो डाउट। रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस, मेक माई डे कम क्लोजर। ये पर्सन ज़रूर आपको स्टॉक करता है, अगर नहीं बात कर रहा है या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी अगर उसके पास है आपकी, ठीक है, या कोई सोशल मीडिया पे ब्लॉग वगैरह नहीं कर रखा है, तो ये पर्सन ज़रूर आपको कनेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा। मतलब ये आपको देखता है, पसंद है देखना। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, ओके। उसको लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है आपसे। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विथ मी, एंड वो चाहता है क्विट करो, मत खेलो मेरे साथ माइंड गेम्स। मेरे लिए तुम क्या हो तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम जान के ऐसा कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, ठीक है, कि मुझसे दूर भी हो और कुछ ऐसा भी कर रहे हो कि जिससे मुझे तड़पा भी रहे हो, तो मत करो। उसको बुरा लग रहा है, ऑब्वियस है। और कभी आप उसकी ज़िंदगी में आते हो जब आपका मन होता है, कभी चले जाते हो जब आपका मन होता है। उसको ये नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए आप रहो, आप आओ जाओ, मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो इंसान अगर ऐसा कर रहा है, या फिर वो गया ही इसी वजह से आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसा लगा है कि सम टॉक्सिसिटीज़ है, ठीक है। ये पर्सन और लोगों से भी बात करता है, इसके और लोगों से भी रिश्ते हैं, कनेक्शन है, तो ये इस वजह से अगर गया है तो यस, डिसीजंस। हमें अपने रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशनशिप। अब ये ऐसे नहीं चलने वाला, कोई हमें सख्त डिसीजन अब अपने रिश्ते को लेके लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला अपना रिश्ता। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपसे। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हम दोनों ऐसे ही करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, क्या हम दोनों बदलेंगे, क्या तुम बदलोगे या मैं बदलूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में चल रही है उसके। वो यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उसको लगता है कहीं ना कहीं आप उससे कई ज़्यादा ऊपर हो। और जब हम इंसान से प्यार करते हैं ना, हम उसको हमेशा प्रायोरिटी रखते हैं, हम उसको ताज की तरह रखते हैं। उसको हमें लगता है कि ये हमसे ऊपर है, तभी तो हमसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे तो किसी को नहीं चाह लेते ना, ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में हमसे ऊपर है, या फिर हम उसको कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा होता है। मैं ये नहीं कह रही आप में कमी है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको वो ऊपर रखता है, समझ रहे हो आप उसके लिए सब कुछ हो अभी, ठीक। एंड तो उसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है आपके सामने, वो शायद आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, मे बी समथिंग। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपसे दूर होने की वजह से उसे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ते की क्या खासियत है। इस रिश्ते को मैं ऐसे टाटा बाय बाय नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, जाने नहीं दे सकता। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। शायद इस कनेक्शन में यही प्रॉब्लम है कि हम हैं कौन, हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, एंड अनअप्रिशिएटेड। शायद आप इसे कभी कभी अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। उसको लगता है कि यार कभी तो मेरी तारीफ करो, कभी तो बोलो कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम मेरे लिए इतने एफर्ट्स करते हो, सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे करना पड़ता है रिश्ते में, अगर रिश्ते को चलाना है। नहीं तो वो सोचेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो कोई पड़ी ही नहीं मेरी, मुझे तो ये फॉर ग्रांटेड लेता है, लेती है। इस चक्कर में भी कभी कभी इंसान को लगता है यार क्या करना, मेहनत कहीं और करते, शायद वहाँ से अप्रिशिएशन मिल जाए, ठीक है। बट ये पर्सन कंफ्यूज है कि हमारा रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली आजकल बहुत लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है उन्हें नहीं पता,
ठीक है, हमारे बीच में क्या है, मैं क्यों तुम्हारी तरफ इतने पागलों की तरह अट्रैक्टेड हूँ, ये सब चीज़ें, ठीक। तो रीट्रीटिंग, योर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हैज़ मेड यू रीट्रीट इस टाइम टू। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको डर लगता है बार बार, तुम मेरा दिल तोड़ दोगे, तुम मुझे मेरा दिल तोड़ दोगे, ठीक है, या इसको या आपको। तो इस वजह से भी क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें ब्लॉकेजेस लेकर आती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स देना, इसीलिए कन्फ्यूजन है। यस, अब आप दे रहे हो या वो दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को देखो, आप लोग फ्लर्ट वगैरह तो करते हो, लेकिन वो अप्रोच उस तरीके से नहीं कर पाते, एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर पाते। फ्लर्ट है, हाँ जानते हैं प्यारे, पर हमारा रिश्ता कहीं जा नहीं पा रहा है, बस फ्लर्ट 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 फ्लर्ट, बस ये टू बिजी में भी आप बिजी रहते हो या वो बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से लूजिंग योर सेल्फ। कभी कभी हम प्यार करते किसी को ना, तो हमें लगता है कि हम खुद को खो रहे हैं, हम सब कुछ उसके लिए कर रहे होते हैं, पूरा टाइम उसको जा रहा होता है, और लग रहा होता है, या देखो ये आपके में से भी हुआ होगा या उसके में से भी होगा, दोनों में से किसी के में से भी हो। पर क्या होता है ना कि ये चीज़ें ब्लॉकेजेस लाती हैं, जैसा मैंने आपको बोला, क्योंकि आप फिर उस तरीके से बिहेव करने लगते हो, रिएक्ट करने लगते हो, दूर भागते हो, फिर पास आते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार कहीं मैं तो कंट्रोल नहीं हो रहा, और उस चक्कर में आप रिश्ते को इस तरीके से कंट्रोल करने लगते हो कि आपका पार्टनर फिर फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है कि यार इसका क्या है, इसका जब मन आता है तो ये ऐसा करते हैं, जब मन आता है वैसा करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच, नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट एंड व्हाट्स योर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है, आपकी उनसे है, उनकी आपसे है, ठीक है। ये भी एक इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में है कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है और सामने वाला एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहा। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है आपके लिए, दी हेरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स। रिकंसिलेशन है, फिक्सिंग है इस कनेक्शन को लेके, पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई थर्ड एंगल है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों को मिलवा दे, बात करा दे, या थर्ड पर्सन ये अब कोई म्यूचुअल फ्रेंड में भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब वो फ्रेंड है, वो कोई पर्सन है, जैसे अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो या कोई फीमेल है जो इसको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रही है, या अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो कोई मेल पर्सन है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बार बार आपकी तरफ आने से रोक रहा है, आपका होने से उसको रोक रहा है, उसकी बातें ये सुन लेता है, सुन लेती। आजकल बेस्ट फ्रेंड वाला सीन भी थोड़ा सा होता है, पर ठीक है, इट्स ओके। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आप दोनों का रिश्ता बचता दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेसन ज़रूर है इस कनेक्शन में, पर आपका रिश्ता जिस तरह की एनर्जी आई है बचता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच जाएगा, और अगर सेपरेशन है तो, नहीं तो ये पर्सन बहुत ऐसा है कि अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ रहा है ना, तो ये चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है। उसको चाहिए लॉयल्टी, उसको चाहिए सब कुछ, और अगर ये वो गलतियां कर रहे हैं ना, तो इसको अकल आने वाली है, क्योंकि ये आप इसके लाइफ में उसको यही सिखाने गए हो ना कि प्यार क्या होता है। तुम्हें पता है, प्यार होता है 2 लोगों के बीच में, अगर 2 लोग साथ में ना, तो कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आती कभी, और यही चीज़ शायद आप उसको समझाने और सिखाने के लिए गए, मिले हो इसीलिए, ठीक है। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा, और यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, ठीक है, पॉसिबल है, रिकन्सिलेशन है, तो ये पर्सन आपसे ज़रूर मिलेगा और चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।